फायर हीमन, ठीक है। फायर हीमन का अगर हिंदी वर्जन बोला जाए तो उसको बोलते हैं अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार होता क्या है, तो हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म मतलब हम लोग जो है हिंदू धर्म के हैं, ठीक है। तो हमारा जो धर्म है वो हिंदू है और हिंदू को हम लोग कहते हैं सनातन धर्म, ठीक है। तो इस सनातन धर्म में क्या होता है, जैसे कि विवाह संस्कार होता है, बाल संस्कार होता है, जन्म लेता है तो होता है ना छठी छिला या क्या क्या होता है, या छठी छिला नहीं समझोगे तो होता है क्या 20 दिन पर उसको बिसौरी पुरा जाता है, क्या क्या लोग कहता है, ठीक है। तो वो होता है बाल संस्कार। जैसे किसी का शादी हुआ तो क्या होता है, उसको विवाह संस्कार होता है। उसके बाद जब मरता है तो मरने के बाद क्या किया जाता है, उसको अग्नि में प्रवाहित कर दिया जाता है, मतलब उसको जला दिया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं अग्नि संस्कार। तो आज का हमारा जो चैप्टर है फायर हीमन, इसका मतलब ही है अग्नि संस्कार। तो हमारे कैसे सनातन धर्म में अग्नि संस्कार का क्या महत्व है उसके बारे में हमारे जो कवि हैं, कौन है, के दारूवाला, ठीक है। मिस्टर दारूवाला जो है वो क्या कर रहे हैं, फायर हीमन जो कविता लिखे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि हमारे जीवन में अग्नि संस्कार का क्या महत्व है, क्या उसका अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस को एक एक करके वो क्या कर रहे हैं, बताने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, ये जो हमारा पोइट्री सेक्शंस के जो लेखक हैं वो कौन है, तो के दारूवाला। क्वेश्चन पूछता है कि फायर हीमन किसके द्वारा लिखा गया है, तो के दारूवाला के द्वारा। इनके पर्सनल जीवन के बारे में जानेंगे तो उनका जो जीवन हुआ है, जन्म कब लिए हैं, तो 1937 में, यानी कि 1937 में उनका जन्म हुआ। और वह क्या कहते हैं लगभग कितने, तो 84 साल उन्होंने अपना क्या किया, जीवन काल बिताया, ठीक है। और क्या कहते हैं बताया गया है क्या, और 21 साल बाद क्या कहते हैं, तो 21 में क्या होता है, वो क्या हुए, चल बसे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या कि वो कहाँ के थे, तो उनकी नेशनलिटी जो थी वो क्या थी, इंडियन थी, ठीक है। और वह क्या कहते हैं, उनको अवार्ड मिला क्या, तो बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे पद्मश्री अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है उनके पोएट्री कलेक्शन के लिए 1984 में। और उन्होंने जो एजुकेशन कंप्लीट किया था वह क्या कहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया था, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग मगध यूनिवर्सिटी से करते हैं, पाटलिपुत्रा से करते हैं, तो मिस्टर के दारूवाला जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या कि के दारूवाला के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि के दारूवाला इज एन इंडियन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश। के दारूवाला जो है एक भारतीय कवि है, ठीक है, और छोटे लेखक, छोटे कहानी के क्या है, लेखक है। किस भाषा में, तो इंग्लिश भाषा में। ही ऑल्सो ए फॉर्मर इंडियन क्या है, पुलिस सर्विस ऑफिसर। वह क्या कहते हैं, वह एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर में क्या एक फॉर्मर पद पे भी थे, मतलब कि वो उन्होंने क्या किया, एज ए पुलिस ऑफिसर भी अपना क्या कहते हैं जीवन बिताया, ठीक है। अब आता है कि के दारूवाला के हमने जीवनी के बारे में तो जान लिया कि वो क्या थे, लेकिन जो हमारा चैप्टर है फायर हीमन अग्नि संस्कार, उन्होंने इसमें क्या लिखा है उसकी समरी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, समरी में बताया गया क्या, फायर हीमन इज अ नाइस हार्ट टचिंग पोएम दैट हाईली कंपोज बाय आउटस्टैंडिंग इंडो एंग्लियन पोएट के दारूवाला। बोला गया है क्या कि फायर हीमन जो कविता है, अग्नि संस्कार एक कविता है, वो क्या कहते हैं, हार्ट टचिंग है, यानी कि दिल को छू जाने वाला क्या कहते हैं कविता है। कभी कभी क्या होता है कि अब दिल को छू जाने वाला क्या होता है, कभी कभी आपके जीवन में इधर उधर कहीं भी कोई ऐसी घटना सुनते हैं, फल्ला मर गया, कैसे उसके साथ हुआ, तो आपसे जुड़ा हुआ अगर कोई घटना होता है वैसा ही कहीं होता है तो लगता है कि बाप रे उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक है। या अगर आपके से जुड़ा हुआ कुछ अच्छा होता है तो कि नहीं उसके साथ ये अच्छा हुआ, ठीक है। तो जो हमें दिल को भा जाए या दिल को छू जाए, अच्छा लगे या खराब लगे, तो उसको बोलते हैं हार्ट टचिंग। तो हमारा जो अग्नि संस्कार जो है, अब सिंपल है कि कोई व्यक्ति है तो जन्म लिया है तो मरवे करेगा, और सनातन धर्म है तो उसको उजरवे करेगा। सिंपल बात है कि जन्म लिया है तो मरना ही है, मरवे करेगा, और सनातन धर्म है तो उसको उजरवे करेगा। उसको कोई उपाय नहीं, उसको नदी में डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा, यानी उसको जराना है, यानी उस संस्कार से सबको गुजरना है। और आज न कभी हम लोग को उस घाट पे जाना होगा जहाँ पे जलाया जाता है, ठीक है।
तो बोला गया है क्या कि यहाँ पर वो जो हार्ट टचिंग पोएम इसलिए क्योंकि वो सबके जीवन को छू जाता है, और दैट इज हाईली कंपोज बाय आउटस्टैंडिंग, यानी कि वो एक भारतीय कवि हैं जिनके द्वारा ये क्या कहते हैं कंप्लीट किया गया है, जिसका नाम क्या है KKN दारूवाला। इन दिस पोएम बोला गया है क्या कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज प्रेजेंटेड अ वेरी रियलिस्टिक सीन ऑफ फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म्ड आफ्टर डेथ एट बर्निंग घाट। बोला गया है क्या इस कविता में कवि ने एक क्या कहते हैं रियलिस्टिक वास्तविक घटनाओं को क्या किया है प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ठीक है, यानी कि बोला गया है क्या और कैसे, तो क्या दिखाया है कि मरने के बाद जो बर्निंग घाट है वेयर डेड बॉडी ऑफ हिंदूज आर बर्न। बोला गया है क्या कि एक जलते हुए घाट के बारे में बताया गया है जहां पर एक हिंदू जलने के बाद जाता है। हर व्यक्ति चाहे अगर हम इस क्षेत्र के हैं तो चाहे हम लोग फतुआ घाट जाएं या बांस घाट जाएं, ठीक है, जाना ही है। और फतुआ घाट जाएं या बांस घाट जाएंगे तो वहाँ का बांस घाट जाएंगे तो खन देगा और वहाँ पर क्या कहते हैं अभी कर देगा, जलना ही है। चाहे अब क्या कहते हैं फतुआ जाएंगे तो लकड़ी से जलाए, चाहे बांस घाट जाएंगे तो लकड़ी से जलाए, चाहे वहाँ पर लाइनें पे डाल दे। वहाँ पर हाई वोल्टेज लाइन भी होता है, कई लोग क्या होता है लाइनों पे डाल देता है, ठीक है, लेकिन जलेगा ही वो। कुछ क्या दूसरा कोई उपाय है? लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं लकड़ी से ही जलना चाहिए, ठीक है, लकड़ी से ही अग्नि संस्कार होना चाहिए, ऐसा इसका वर्णन है। ठीक है, पैसा बचाने के लिए कर ले। तो वही बोला गया है कि एक हर हिंदू जो है अगर मृत्यु होती है तो उसे क्या कहते हैं उस बर्निंग घाट पे जाना है, उसको जलना ही है। तो उसी के बारे में कवि ने क्या किया है प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वन डे द पोएट गोज विथ हिज फादर टू नियर बाय द बर्निंग घाट। एक दिन की बात है, कवि जो है अपने पापा जी के साथ क्या कहते हैं उस रास्ते से जा रहे थे जिसके नज़दीक में क्या होता है घाट है। कभी गए हो फतुआ घाट? नहीं? अच्छा, आज न कल जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। ये सोचोगे कि नहीं जाएंगे तो आज न कल तो जाना ही है। तो जब फतुआ घाट जाओगे तो फतुआ घाट से जब गाड़ी से उतरोगे तो उसका सीधे रास्ता चला जाता है और उसके नियर में क्या कहते हैं गंगा जी की तरफ उतरना है। वहाँ बहुत सारी लकड़ी होती है, वहीं पे रख के लाश को जलाया जाता है। तो कुछ ऐसा ही समझ लो कि हमने बस से उतरे, वो क्या उस रास्ते से गुजर रहे थे, कौन मिस्टर KKN दारूवाला और उसके पापा जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में ही क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं घाट पड़ता था। ठीक है, तो जब उस रास्ते से गुजर रहे थे जिसके नज़दीक में जलता हुआ घाट यानी जहाँ पे जलाया जाता उस घाट पड़ता था, तो बोला देयर ही सी द अनबर्न डेथ बॉडी हाफ बर्न फिंगर। तो उन्होंने देखा क्या? अनबर्न मतलब कि अधकच्ची। अब सिंपल है, लकड़ी पर डाल के सलाई बारता होगा, अग्नि उसको दिया जाता होगा तो छुम से जल जाता होगा? नहीं ना, पहले क्या होगा गोड़ जलेगा, फिर हाथ जलेगा। कभी कभी तो क्या होता है कि जलते जलते पैर कट के नीचे गिर गया तो उसको बांस से लोग क्या होता है उठा के उस पर रखता है जिससे उसको पूरी तरह से जल जाए। तो वैसे ही वो जब जल रहा था तो उसने देखा क्या कि वह डेड बॉडी जो हाफ बर्न फिंगर मतलब आधा हाथ जला हुआ है, कोई उंगली जला हुआ है, मतलब धीरे धीरे जला, पूरी तरह से वो बॉडी जला हुआ नहीं था। जब तुम लोग कभी फतुआ घाट जाओगे ना तो ये सारी घटनाएं देखोगे। हम लोग ना क्या कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि हमारा ये धन है वो धन है। तुम 5 मिनट के लिए अगर वहाँ जाओगे ना तो 5 मिनट के लिए लेकिन मन शांत हो जाएगा। मन शांत क्या हो जाएगा ना कि क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। कायला जुट्ठों के मरते सब के तो अंतिम में यहीं जाना है। कोई आया तो लेके गया, बाबर हुमायूं और क्या कहते हैं हिटलर तो कुछ ले नहीं गया, अकबर तो ले नहीं गया, तो हम और आप क्या लेके जाएंगे? कोई कुछ नहीं लेके जाता है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। बस लेके जाते हैं तो संस्कारों का पिटारा, अपने कर्मों का फल, अच्छा हो या बुरा। इसीलिए जीवन में आए हैं तो अच्छे कर्म कीजिए, बुरा कर्म से क्या कुछ होना जाना है, किसी से छीन के कुछ हासिल नहीं होना। तो यहीं पर जब वो जाते हैं तो इस तरह का देखते हैं। बोला गया और क्या देखते हैं, द रेड हॉट एम्बर्स स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर अ डेथ। बोला गया है क्या कि जब जल रहा है तो लाल लाल क्या कहते हैं धुआं आकाश की ओर क्या करे जा रहा है। जलेगा तो लाल लाल पूरा आग लहर रहा है तो पूरा ऊपर की ओर जाते रहता है। बॉडी हैज़ बीन क्रीमेटेड मतलब लगभग बॉडी जो है डेड बॉडी क्या होता है सड़ गल जाता है, मतलब जलने की स्थिति में रहता है, खत्म होता है। रियली द साइट ऑफ द घाट हाफ बर्न डेड बॉडी इन द डार्कनेस ऑफ नाइट क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ शॉक एंड हॉरर पॉइंटिंग टू दैट डेड बॉडी। जब वो उस डेड बॉडी को देखते हैं आधा जला हुआ बॉडी को तो चारों तरफ अंधेरा है
उसमें से लाल लौ जल रहा है, आकाश पे लाल लाल धुआं दिखाई दे रहा है, बॉडी आधा जल रहा है। जब उसको ध्यान से देखोगे तो कवि के हिसाब से लगेगा क्या कि वो जो कोई हॉरर फिल्म देखते हु करता है तो आदमी क्या होता है, डर जाता है। ठीक है, छन 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 पायल बजेगा तो लगता है अरे बाप आज रात के नींदो नहीं आएगा। ठीक है, तो कभी उसको देख के क्या होता है, चूंकि उस समय वो बच्चे हैं, वो देख के क्या हो जाते हैं, उनका फीलिंग क्या आता है कि जैसे लगता है कि कोई हॉरर सीन है, शॉकिंग है, झटका लग रहा है, उस चीज़ को देख के बड़े अजीबोगरीब लग रहा है, तो वो काफ़ी उससे क्या कहते हैं प्रभावित है, डरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे की ओर, बताया गया है फादर सेड टू हिम सम टाइम फायर फॉल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी एंड टास्क। बोला गया है क्या, फादर कहते हैं क्या, किससे, कवि से, के अंदारू वाला से, कि सम टाइम फायर फेल्स टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी एंड टास्क। कभी कभी क्या होता है, अपना जो आग है, अपना ड्यूटी निभाना क्या हो जाता है, भूल जाता है, फेल हो जाता है ड्यूटी निभाने में। उसके बाद बोला गया है क्या, बीइंग ए पर्सी एंड द वर्शिप ऑफ फायर एज ए गॉड। बोला गया है क्या, कहने का मतलब होता है, पर्सी के बारे में जानते हो, पारसी, पारसी क्या करता है, हाँ, तो जैसे कि हम लोग क्या, जैसे कि हम लोग जाते हैं घाट पे, वो डोम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कितनों कोई भी आग दे, उसके किसी के पिता आग दें, किसी का बेटा आग देगा, किसी का भाई आग देगा, लेकिन सबसे पहले उस दाख को क्या कहते हैं, और वो जो डोम राजा होता है उसी के द्वारा दिया जाता है, उसको दान दक्षिणा दे के। ठीक है, कि तो वही बोला गया है कि वहाँ पर उसको एक पारसी नाम दिया गया है। ठीक है, कि वो क्या करता है, घाट पे आग देने का काम करता है। द पोएट इज अ वेरी मच पेन्ड एट द ग्रेटफुलनेस ऑफ फेयर टुवार्ड्स इट्स डेड। बोला गया है कवि जो है काफ़ी दुखी है इस तरह के कार्यक्रम के बारे में सुनकर, ये सारी चीज़ों को सुनकर कि मर जाता है। अब देखो किसी का देखना, कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, घाट पे जाओ, लेकिन मर जाएगा तो हम लोग दुखी हैं कि जवान बेटा मर गया, जवान बेटी मर गई, जवान भाई मर गया, जवान माँ मर गई। ठीक है, और लेकिन वहाँ पर डोम को कोई फर्क पड़ता है, कोई मरवा कोई जीवा, हमारा 551 द 2051 द 10,051 द, यही ना करता है, क्योंकि वो तो रोज़ वही देख रहा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देख के कवि जो है काफ़ी दुखी है कि हम लोग यहाँ हाय हाय कर रहे हैं, वो तो खाली पैसा पैसा कर रहा है। ठीक है, तो ये देख के क्या है, कवि जो है काफ़ी दुखी है, उनको लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, कोई मर रहा है हम पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो उसका काम है, हमारा काम है। ठीक है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहा है, और हम और आप जो सोचते हैं ना, तो वहाँ पर डोम राजा 500-100 रुपया के लिए करता है, कितना गरीब होगा, तो बहुत अमीर होता है वो। उसके कभी घर में जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कितना अमीरी उसका, उसकी अमीरी के सामने हम लोग बहुत जीरो हैं, इतना पैसा उसके पास होता है। एक वहाँ का जो फटुआ घाट का एक डोम जो है, वो क्या कहते हैं, इतना राजा है कि वो क्या कहते हैं, घर के आगे क्या कहते हैं, सूप और बरनी सोना के बना के टांगले है। तो जो सूप बरनी कितना बड़ा होता है, उसको सोना का बना के टांग ले, इतना पैसा कमाता है। देख लो दिन भर जर ही रहा है, और किसी से 2000 किसी से 2500 ले रहा है, तो कितना पैसा आता होगा। ठीक है, पैसा ही पैसा है। आगे की ओर चलते हैं, कहाँ थे, मच पेट के ठुआ। फिर बोला ही शॉक्ड, वह क्या है, क्या कहते हैं, उनको शॉक कहने का मतलब क्या है, वो आश्चर्यचकित है, चकित है भाई कि ऐसा क्यों होता है। पर्सी इंस्टीड ऑफ क्रीमेटिंग देयर डेड बॉडी कैरी इट टू द टावर ऑफ द साइलेंस टू पुट देयर इन। बोला गया है कि क्रीमेटिंग बॉडी है, अब वो क्या के मर गया, मान लेते हैं कोई मर गया, कहा जाता है कि क्या जीवन में कितना कष्ट है, लेकिन जैसे ही अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो सारे कष्टों का निवारण वही है। सरकार भी किसी पर हजारों केस है, अब मर गया तो सारा केस फाइल बंद, यही होता है ना। तो मरने के बाद चाहे भगवान हो या इंसान हो, सबका फाइल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, भगवान भी अपना जगह से बंद कर दे, यहाँ सरकार भी बंद कर देता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, अब आप क्या कहते हैं, उसको जला दीजिए, ठीक है, उसको मार दीजिए या उसको फेंक दीजिए, चाहे उसको नदी में गाड़ दीजिए, चाहे कौवा कुत्ता को खिला दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है उस डेड बॉडी को। हम आपने करते हैं कि जीवन में क्या कहते हैं, कन्या क्या कहते हैं, भर पेट खानों नहीं दिए, आप मरे घड़ी कहो कि ल ना दादा छीने खा ल, कहता है ना। अब मर गए तो यहाँ से पूरा ढोलक झाल पूरा क्या कहते हैं, आज बाजा गाजा से लेके जाएगा और जाके हुआ क्या करेगा, हुआ खिलाएगा। वो क्या है, कुछ काम का है, लेकिन वही पैसा अगर नॉर्मल उसको जलाते, तो वो पैसा उनके इलाज में, उनके सेवा में करते तो कितना अच्छा होता। ठीक है, और ऐसे भी
कभी भी क्या कहते हैं, कोई बुजुर्ग मर जाए या कोई यंग मर जाए, कोशिश यही हमारा रहना चाहिए कि मृत्यु का भोज ना खाएं। मृत्यु भोज जो हमारे समाज का प्रथा चला है कि घाट पे जाओ और वहाँ पे भर पेट खा के आओ, फिर यहाँ पर क्या कहते हैं 10 दिन 10वां होता है, काम क्रिया होता है तो खाएं, तो नहीं खाना चाहिए। जाइए, अगर तो हमारे समाज में है, संस्कार है, जाना है, मिलना है, आप नहीं जाएंगे तो आपके यहाँ कौन आएगा, जाइए, लेकिन वहाँ पर भोजन ना करिए, ठीक है। भोजन करना गलत है, वो आया तो ठीक है कर लेंगे, हो गया ठीक है, लेकिन वहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये समाज में, अगर हमारे समाज में जो रीति है वो बिल्कुल गलत है कि यहाँ से देखो मरते रहता है, एक तरफ कोई रो रहा है, वहाँ पर जैसी आग सलाई बढ़ गया, उसके बाद जाके कहेगा कि जो फला दुकान में जाके ऑर्डर दे दी है, 100 आदमी है, पूरी बुनिया सब्जी पूरा जलेबी छनते रहता है, वो क्या अच्छा लगता है। तो अगर आप जाएं भी तो हमारा पर्सनल विचार क्या है कि वहाँ पे जाके खाना नहीं खाना जाना चाहिए, क्योंकि यह संस्कार है। वो तो उस संस्कार से, उस कर्मों से कोई बच सका है, नहीं बचा है, तो जाना चाहिए, लेकिन खाना नहीं खाना चाहिए। 10वां हो, कहीं भी हो, खाना खाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वही बोला गया है क्या कि जो लाश है आपके दोनों कुछ करिए, शौक में रहिए कुछ, लेकिन क्या कहते हैं वो तो अपने मगन में पड़ा हुआ है। He was horrified to see such a cruel act। वह काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि इस तरह की घटना को देखते कि यहाँ पर कोई मर रहा है और कोई करा कि इतना लेबुआ इतना देबुआ, ऐसे करा उसे करा, करता है ना, तो वो काफ़ी क्या कहते हैं हॉरिफाइड है। पता है ना कि आदमी क्या होता है, डरल है, का ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब गलत है, गलत हो रहा है, लेकिन कहने का हिम्मत नहीं हो रहा। जैसे हम कह रहे हैं ना कि नहीं खाना चाहिए, अगर तुम जाके और किसी बुजुर्गों का कोई मर उड़ जाता है वहाँ पे कि ना हम ये सब ना खाएं, हमरा तो ये सब खाए, तो तुमको झाड़ देगा, बरक्का तुम कानूनची करे आए हो, यही बोलेगा, तू ही पूरा जानते हो। अगर कहो कि हमरा सर बोले तो कि मास्टरवा ज़्यादा जाना हो, यही वो कह देगा, ठीक है। लेकिन बात अगर सही सोचा जाए तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारा दिल अलाउ नहीं कर रहा है तो हम क्यों खाएं, एक लोग मर रहा है और हम भोजन कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर बोला गया है क्या, द पोएट वंस कम टू सच ए घाट टू क्रीमेट हिज ओन न्यू बॉर्न चाइल्ड इनटू द फायर। बोला गया है क्या, पोएट वंस कम टू सच घाट, एक बार की बात है, कभी जो होता है उस घाट पे, इस तरह के घाट पे पहुंचते हैं, खुद जाते हैं, टू क्रीमेट हिज ओन न्यू बॉर्न चाइल्ड इनटू द फायर। वो अपने क्या कहते हैं, एक नवजात शिशु बच्चे, जो उनका अपना बच्चा है, जन्म लिया, हो सकता है मर गया, किसी के साथ ऐसा ना हो, उनके साथ ऐसा हुआ तो उनको भी वहाँ पे ले जाना पड़ा, ठीक है। बिकॉज देयर वाज नो टावर फॉर साइलेंस देयर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे फ्रॉम द रेसिडेंस। बोला गया है क्या कि जो कहा गया है क्या कि जहाँ पे जलाया जा रहा था वो काफ़ी दूर था, ठीक है। तो उनको जो अंतिम में क्या कहते हैं, ले जाना, जैसे मान लेते हैं गांव घर में छोटा बच्चा एक्सपायर कर जाता है तो उसको क्या करता है, मरघट जहाँ पे होता है वहाँ पे जाके उसको खन के गाड़ देता है, ठीक है। या बगल में गंगा जी है तो उसमें क्या होता है, डाल देता है। ये चीज़ें की जाती है। छोटा बच्चा को, छोटा अगर बच्चा हो जो 12 साल से कम, हमारे गरुड़ पुराण में एक क्या कहते हैं, अगर आप लोग को जानकारी नहीं तो बता देते हैं, हमारे गरुड़ पुराण क्या कहता है कि जिस बच्चे का 12 साल से कम उम्र है, अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, दान उसका 10 संस्कार, 10वां काम क्रिया नहीं होता है, उसका 3 दिन का संस्कार होता है। 3 दिन में ही, यानी जिस दिन जलाया गया उस दिन अगला दिन और उसके अगला दिन साफ सफाई करके अपना ब्राह्मण जमा दिया, काम खत्म, ठीक है। उसी दिन अपना माथा उठा बना लिया, क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर 12 साल से एक भी दिन टप गया तो उसे क्या कहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति का सारा संस्कार गुजरना पड़ता है, वो सारे संस्कारों से क्या होता है, वो गुजरता है, तो वो तब जाके होता है। और यहाँ पर क्या है, कवि जो है उस साइलेंस के बारे में बता रहे हैं कि 1000 मील्स अवे फ्रॉम हिज रेसिडेंस, जहाँ वो रहता है, कवि रहते हैं, उससे कई हजार माइल्स दूर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जगह है जहाँ पे वो जलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया, द पोएट सेज दैट बर्निंग इज ए डेड बॉडी इन ह्यूमन एक्ट। कवि कहते हैं क्या कि जो डेड बॉडी को जलाया जाता है यह एक क्या कहते हैं अमानवीय घटना है। इसी को जलाना, ये करना एक उनके हिसाब से, ये तो हमारे संस्कार का पार्ट है, क्या कहते हैं अग्नि संस्कार, लेकिन उनके हिसाब से
ये क्या है, एक अमानवीय कार्य। कोई मर जाता है तो उसको जला दो। जैसे होता है ना कि मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, मरता है तो उसको गाड़ देता है, हम लोग जला देते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से एक घटना जो है अमानवीय है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ही रिग्रेट डूइंग सो बिकॉज ही वाज कंसाइंड हिज चाइल्ड इनटू द फायर। बोला गया है क्या कि इस तरह की घटना से वो घृणा करते हैं। और घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी इस तरह की घटना करना पड़ा था, अपने बच्चे को जलाना पड़ा था। और जब उनका बच्चा जलता था, अब दूसरा कोई जलता है, अगर कोई मरता है, सिंपल सा बात समझ लो, अगर कोई व्यक्ति, अगर आसपास में कोई दूर अनजान व्यक्ति मर जाता है, अच्छा मर गया, अच्छा बुरा हुआ, इतने कहते हैं, क्या हमारे आंखों में आंसू आता है? मर गया, हो गया होगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं, बच्चा के अपना बच्चा हो, बेटा हो या कोई भी हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर मर जाता है, सुनता है कि मर गया या देखता है मरते हुए, तो हमारे आंखों से क्या होता है, आंसू छलक पड़ते हैं, दिल लगता है कि आंसू से भर जाता है। कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि हम उससे इमोशनली क्या है, इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसी प्रकार से, और जब बीतता है तभी हमको एहसास होता है कि उसके साथ क्या बीता होगा। अगर किसी के साथ हो रहा है, हम सिर्फ देख रहे हैं, तो कहता है ना, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। कोई आज के डेट में किसी का दुख नहीं समझता है। वही व्यक्ति किसी का दुख समझ सकता है जो उस तरह की घटना से गुजर चुका है। अगर नहीं गुजरा है तो ये दुख को नहीं समझ सकता है। सिर्फ वो कह रहा है संतावना के लिए, आपके कंसोल के लिए, लेकिन क्या कहते हैं, आपके धीरज के लिए, ध्यास के लिए, लेकिन वो नहीं समझ सकता। वही समझेगा जो इस घटना से तत्काल में गुजर चुका है या गुजरा है, ठीक है। तो कभी जो है इस घटना से खुद गुजर चुके हैं, तो वो उस चीज़ से काफ़ी क्या कहते हैं, दुखी हैं कि कोई अगर बच्चा को इतना प्रेम करो, उसको ये करो, बढ़िया से करो, और उस बच्चे को ही उनको अपने हाथों से जलाना पड़ता है। इससे क्या कहते हैं, एक बाप के हाथों में बेटा का सैया आ जाए, मृत्यु सैया, इससे बड़ा बोझ कुछ भी नहीं होता। हमारे विचार में ऐसा कहा गया है, संस्कारों में है कि धरती का सबसे बड़ा बोझ क्या है एक व्यक्ति पे, तो बाप के कंधे पे बेटे का लाश, अर्थी। इससे बड़ा बोझ कोई नहीं हो सकता हमारे जीवन में। अगर क्या कहते हैं हमारे जीवन कंधे पर इस तरह का बोझ आता है, तो समझो कभी न कभी जीवन में कोई ऐसा पाप किए होंगे, और भारी पाप, जिस कारण से हमको ढोना पड़ रहा, चाहे इस जन्म में करो या उस जन्म में करो। इसीलिए इससे बड़ा भारी बोझ, कलंक से काला कुछ काला नहीं है, और इससे भारी कोई बोझ नहीं है, ठीक है। और उस बोझ को कभी केके इंदारू वाला खुद इस चीज़ को ढो चुके हैं, तो उन्हें ये बुरा लगता है, ठीक है। He says that, वो कहते हैं क्या, he has commit sign by doing his inhuman act। वह बोलते हैं क्या कि वह कमिट करते हैं कि इस तरह के क्या कहते हैं अमानवीय घटना को उन्होंने भी किया है। ये अमानवीय है, लेकिन उनको भी इस चीज़ से गुजरना होगा। हम कहें कि क्या कहते हैं, हमारे बाल बच्चा, हम एकरा न मारेंगे, एकरा जीवन भर समेट के रखें, मर गया तो मर गया, इसको रख लेंगे फोटो की तरह, संभव है? एक दिन रखिएगा, 2 दिन रखिएगा, तीसरा दिन बास देने लगता है। आप ही खुद कहिए कि हटाओ इसको। देखते हो, जिंदा है तो भाई है, बाप है, मौसा है, फूफा है, बेदी है, मम्मी है, पापा है, कहता है ना जी, लेकिन मर जाता है तो अगले ही क्षण कहता है घर से निकाल, आंगन में डाल, कहता है ना लोग। तो ये सब क्या कहते हैं, माया है। इस माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें जिस गति से आए हैं, हमें सारे संस्कार से गुजरना ही होगा। एट लास्ट, अंत में, ही स्वेयर दैट ही विल नेवर वायलेट द पर्सी कोड अगेन इन फ्यूचर। बोला गया है क्या कि वह कभी भी इस घटना को, इस पर्सी कोड को, जो होता है घटना जहाँ पे कैसे लाश को जलाया जाता है, कैसे ये सारी घटनाएं होती है, वो कभी भी जीवन में इस घटना को नहीं भूलेंगे। कोई है क्या? वो क्या कहते हैं, कभी भी उस घटना को नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये कवि अंत तक कहते हैं और अपना कविता समाप्त करते हैं। उसका हिंदी वर्जन भी अगले में हमने दे दिया है। फायर हेमन क्या कहते हैं, एक एक लाइन को क्या कहते हैं, जो इंग्लिश है उसी का क्या कहते हैं, हू बहू हिंदी वर्जन है। क्योंकि हमने जो बताया अपनी भाषा में एक्सप्लेन किया, लेकिन जो लिखा हुआ उसका हू बहू ट्रांसलेशन है। आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, हम जो बताएं उसको समझ के अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, या क्या कहते हैं, इसको पढ़ के और अपनी भाषा में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कहने का वही तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपका अगले क्लासेस तक, यानी कि अगले संडे तक इसका पूरा क्वेश्चन आंसर बना जाना है, और जो नहीं आएगा क्लासेस में पूछ लेना है। तो आज जो हम बताए हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई ऐसा दिक्कत?
यहाँ पे अंत में क्या बोला, वो शपथ लेता है कि वह भविष्य में फिर पर्सी कोड का उल्लंघन नहीं करेगा। क्यों उल्लंघन नहीं करेगा? क्योंकि वो कहता है कि ये गलत है, ये अमानवीय घटना है, लेकिन ये घटना से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। हम कहें कि हम किसी को न जलाएंगे तो न जलाना पड़ेगा, जलाना है। मुस्लिम कहे कि